हैं और इस पर करेंगे अधिक चर्चा में हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू लोक शक्ति के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे सीधा सवाल, ये जो किसान लगातार धरना दे रहे हैं, कूच करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की बात कर रहे हैं, असली मांगे सर आप लोगों की क्या है? किन मांगों को लेकर बार बार आप लोग सड़क पर, अन्नदाता हमारे सड़क पर उतर कर नजर आ रहे हैं? ये धन्यवाद आपके लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार ये मानती है कि किसानों का 1% भी सहयोग नहीं है मछली को, और ना किसानों को दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। जब किसान अपना कहीं प्रोटेस्ट करने की बात करता है, या तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, अगर किसान अंदर पहुंच भी जाता है तो गिरफ्तारी कर ली जाती है। चूंकि ये हर उत्तर प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, हमको भी आज 14 महीने हो गए। गांव रोनिजा पे गौतम नगर में यमुना एक्सप्रेस पे 2008 में जमीन अधिग्रहण हुई थी, उसका अतिरिक्त मुआवजा 64.7% और यमुना हाईवे का आवासीय प्लॉट आज तक 2008 से 26 चल रही है, लगा लो कितने, लगभग 18 साल के करीब हो गए, आज तक उन्होंने आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया। इसी प्रकार सोनभद्र में चकबंदी की समस्याओं को लेकर के भैंसावर गांव में किसान 17 महीने से धरने पे बैठा है। ये डबल इंजन की सरकार है, इसको मद हो गया है, इसको मोह अहंकार हो गया है। ये किसानों की बात सुनने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। चाहे सोनभद्र के भैंसावर में चकबंदी की समस्या को लेकर किसान धरना बैठा है 1.5 साल के अंतर्गत, और हमको भी लगभग 14 महीने से ऊपर हो गए यहाँ यमुना प्राधिकरण की से मांग करते हुए। शांतिपूर्वक तो ये किसी को सुनते ही नहीं, और किसान थोड़ा उग्र होता है तो उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी फंडिंग, पता नहीं किन किन पंथियों से नवाजा जाता है। देश का किसान तो बेचारा वैसे ही घाटे की खेती कर रहा है, उसको अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। और फिर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो महामानव है, वो ट्रंप के सामने इतने कमजोर पड़ गए कि कृषि समझौता करने को तैयार खड़े हैं। अरे मास्टर जी, सवाल तो यही है कि आप लोगों के हिसाब से क्या वो समझौता किया गया? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि ट्रेड डील में किसानों के और डेयरी प्रोडक्ट को एक साइड रखा गया है। क्या आपने वो ट्रेड डील पढ़ी है? क्या जो समझौता हुआ है उसके बारे में आपको पता है कि आपके हिसाब से क्या क्या? हाँ जी, मेरी बात सुनो। पहले तो इन्होंने गांव देहात में शिक्षा को खत्म किया। जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे जूनियर स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, उनको सबको दीमक खा गई है और कैंसर का रोग हो गया है शिक्षा को। तो गांव देहात में तो इन्होंने किसान को और किसान के बेटे को पढ़ने ही नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो सीधे किस्मटा हैं। हम तो ये जानते हैं मक्का ये वहां से मंगवा रहे हैं अमेरिका से, दलहन ये अमेरिका से मंगवा रहे हैं, और ये तिलहन अमेरिका से मंगवा रहे हैं, और ये कपास अमेरिका से मंगवा रहे हैं, और ये कद्दू अमेरिका से मंगवा रहे हैं। मास्टर साहब, आपको किसने बताया? मास्टर साहब, आपको किसने बताया कि ये सारी चीजें अमेरिका से भारत आ रही हैं? आपको किसने बताया कि ये सारी चीजें भारत आ रही हैं? मेरी बात तो सुन लो, यहाँ का किसान क्या बाहर झोंकेगा फिर? अरे सवाल तो मास्टर जी यही है ना, सवाल तो यही है ना कि सरकार कह रही है कि किसानों के हित को देखते हुए ये ट्रेड डील की गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो, किसानों के तमाम वो चीजें हों जिनको एक साइड रखा गया, जिसको इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे शीतकालीन सत्र होता है लोकसभा में, वर्षाकालीन सत्र होता है, तो क्या कभी किसान सत्र चलाए लोकसभा में, राज्यसभा में? या कोई किसान आयोग का गठन किया इन्होंने आयोग का, जहाँ किसान की बात रखी जा सके? सारे आयोग हैं देश में, महिला आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, रेलवे आयोग, फलाने आयोग, ढिकाने आयोग। कृषि प्रधान देश कहते हैं, उत्तम खेती, मध्यम बाढ़, निखिल चादरी, भीख, ये कहाँ चला गया दोहा? आज किसान की कमर टूट गई है, कर्ज के बोझ के तले है, उसकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। क्या ये अधिग्रहण करते चले जा रहे हैं? किसान को अधिग्रहण में भी उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ना उनका अधिकार दे रहे हैं। किसान आंदोलन करता है तो उन्हें लाठियां भांजी जाती हैं। आज भी मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है, हमारे पुलिस के साथ आके दिखा देंगे। मतलब कोई जब बात करो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं ये। आज भी मैं हाउस अरेस्ट, मेरे घर पर पुलिस लगी हुई है। क्या करेंगे हम भाई? ठीक है, लेकिन मास्टर जी अभी जो ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, सुनिए ना सर। आजादी बनाई। ठीक है मास्टर जी, सुनिए ना। शिवराज जी, मेरे घर पर पुलिस आ गई हमें हाउस अरेस्ट करने के लिए। शिवराज जी सुनिए ना,
शिवराज जी सुनिए ना, आप ही के हित का सवाल कर रहे हो, आप ही के हित का सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप लोग पैदल मार्च निकालने की बात कर रहे हो, जंतर मंतर पहुंचने की बात कर रहे हो, क्या मांगे हैं एक्चुअली में? आप लोग सरकार से चाहते क्या हैं? किन बातों को लेकर आपको लगता है कि यार ट्रेड डील में क्या चीजें हैं जो आप लोगों को लगता है कि किसानों के हित को नहीं रखा गया? सरकार दूसरी तरफ साफ कर रही है कि भाई इसमें किसानों की कोई भी ऐसी चीज को शामिल नहीं किया गया जिससे हमारे देश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। तो आप लोगों की मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? आज तक कृषि मंत्री ने, किसी गृह मंत्री ने, किसी रक्षा मंत्री ने, किसी बॉर्डर मंत्री ने, किसी सोडर मंत्री ने, किसी महामानव ने, किसी किसान प्रतिनिधि मंडल को बुला करके समझाया कि लो भाई ये है, ये लिखा हुआ है। हम भी 2 वकील किराए के ले जाते, पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन किराए के वकील ले जाते, मैंने भैया इसको पढ़ लेना। क्या है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो किसनता है, इसको पढ़ के देख लेते। महामानव जी क्या कर रहे हैं, ये इनको हर हर मोदी कहते हैं, घर घर मोदी कहते हैं, महामानव कहते हैं। क्यों ये देश के अन्नदाता के पीछे पड़ गए हैं? अगर हम उग्र आंदोलन करते हैं तो देशभक्त नहीं है हम भाजपा की बात नहीं करते हैं तो देश के गद्दार हैं। क्या 2014 से देश में हिंदू आया है? उससे पहले और सरकार थी, हिंदू नहीं था। इस भाजपा ने देश को गुलामी की तरफ कर दिया है और किसान के तो पैरों में गुलामी की जंजीर डाल दी है। हम 14 महीने से धरने पे बैठे हैं, जमुना एक्सप्रेस वे का आवासीय प्लॉट नहीं दे रहे, हमारी आबादियों का निस्तारण नहीं कर रहे, हमें अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे रहे। तो हमारे यहाँ जो जेवर एयरपोर्ट बना, जिसके लिए महामानव जी उद्घाटन के लिए आए, उसमें हमारे लोकल बच्चों को गनमैन की नौकरी, गार्ड की नौकरी भी नहीं दे रहे कि भाई ये तो यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हैं, लोकल कह के उन्हें हटा देते हैं। बाहर के दूर के बच्चे हम गार्ड रखेंगे। यहाँ जितनी फैक्ट्री लगी है उनमें हमें नौकरी नहीं दे रहे। हमारी जमीन सारी अधिग्रहण कर ली, हमारा पुश्तैनी रोजगार ठप कर दिया, हमारी मांग नहीं मान रहे, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, हमारी फसलों का दाम नहीं दे रहे, कोई लोकसभा राज्यसभा में सत्र नहीं चलाते, हमारे लिए कोई किसान आयोग का गठन नहीं करते, हमारे आवारा पशु हमारी फसलों को चट कर जाते हैं रातों रात। क्या करें हम? यूरिया खाद लेने जाते तो हम लठ बाजता है लाइन में लगा करके, रजिस्ट्रेशन कर दिया कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा लिमिट से खाद मिलेगा। ऐसा क्या किस पिछली सरकारों में हुआ था? ये सारे कानून किसानों के लिए बने या इनके लिए भी कोई कानून बना है देश में? सरकार तो लगातार मास्टर जी दावे कर रही है कि हमारा जो अन्नदाता है वो बड़ा खुश है, उनके हित के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही है, उनके हित पे बात कर रहे हैं। मोदी मीडिया उनके साथ है, मोदी मीडिया उनके साथ है, कुछ भी दावे कर दो चैनल पे बैठ करके। ये तो कौन, इन पर कोई पाबंदी थोड़ी है, कुछ भी कितना ही झूठ बोल लो। अरे मास्टर जी सवाल आपसे है, आप मीडिया पर हावी हो जाते हैं, आपको बिठा के हम आपसे से ही सवाल पूछ रहे हैं और आप मीडिया पर हावी हो रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, इन्हें कौन सा झूठ का ऊपर जाके परमात्मा को हिसाब देना है? कितना ही झूठ बोल लो, कितना ही जल्दोहन कर लो। पहले एक कुल्ला पानी को फालतू बखेरता था, बुजुर्ग ये कहते थे भाई परमात्मा में जाके चल का हिसाब करना पड़ेगा। आज गौतम नगर में जितनी यूनिवर्सिटी, जितनी कंपनी लग रही है, लगातार डबल बेसमेंट बनाने के लिए जल्दोहन कर रही है। हमारे बराबर में जेडीएम यूनिवर्सिटी